पत्रकार प्रेस परिषद जैसे आपको मालूम है इंडिया में है, 28 राज्यों में स्थापित है और पूरे कुमाऊं में आंदोलन चलाया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और वो हमारे बड़े अच्छे हम लोगों के साथ संबंध रहे हैं वर्षों से। एक अधिकारी के कारण पुलिस और प्रशासन के बीच में हमारे बीच में खटाई पैदा हो, इसलिए तत्काल कोतवाल को हटाया जाए और जो हमारा सामंजस्य वर्षों से पत्रकार पुलिस और प्रशासन में बना हुआ है यह ताकि जो है स्थापित रहे। एक अधिकारी की वजह से आज पूरा जिला जो है पत्रकारों में जबरदस्त रोष व्यक्त है कि उसको हटाए तत्काल और जांच कराएं, जबकि सीसी कैमरा में स्पष्ट रूप से जो भुक्तभोगी है, जो बेचारा हमारा जो पत्रकार साथी है, उसका कहना है सीसी कैमरे को आप चेक करिए, अगर मेरी गलती है तो एफआईआर दर्ज करिए, अगर मेरी गलती नहीं है तो कोतवाल को हटाकर तत्काल हटाकर उसको कार्रवाई की जाए। हम पत्रकार किसी भी पत्रकार उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं पत्रकार प्रेस परिषद कतई नहीं बख्शेगा। आज चाहे माफिया हो या कोई नेता हो, हम अगर न्यूज के नाम पे अगर उत्पीड़न करेगा, हम किसी भी साथी को अगर कहीं भी हमारा उत्पीड़न हुआ हम उस व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। और दूसरा हमारा जो एक हमने महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया है कि हम शीघ्र ही जो है एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा जिसमें जो है हम लोग प्रति मंथ जो है हम लोग उसमें अपने साथी लोग उसमें जो है पैसा जमा करेंगे। किसी के भी संकट होने पे पूरे कुमाऊं में हम चाहे वो हमारे पत्रकार परिषद का है या नहीं है, हम उसकी तत्काल जो है आर्थिक मदद करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण जो सवाल है, तहसील में मान्यता प्राप्त आज तक नहीं हुआ है और जबकि कई राज्यों में हमने देखा, हमने सिक्किम भी गए, बंगाल भी गए, वहाँ तहसील स्तर पे पत्रकारों की मान्यता है। तो हमारी ये डिमांड है सरकार से भी तत्काल जो तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता दी जाए और जो उनको भी लागू किया जाए, क्योंकि वर्षों से वो लोग अखबार से जुड़े हुए हैं, वर्षों से पोर्टल चैनलों से जुड़े हुए हैं। अब जरूरी नहीं कि अगर वो मान्यता प्राप्त नहीं है, वो कलमकार हैं, रात दिन वो शासन प्रशासन के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक सुविधा जो है ये होनी चाहिए। जी गुलाटी जी, अगर बात की जाए पुलिस की हठधर्मिता की आप बात कर रहे हैं, अगर आप पिछले विगत कुछ दिनों पे जाएंगे तो आज मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर रुद्रपुर की बात की जाए, जिला उधम सिंह नगर की बात की जाए, एक नर्स की हत्याकांड को लेकर के बहुत ज्यादा जो है प्रकरण बना हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो लगातार जो है पक्ष विपक्ष की लड़ाई हमेशा धरने पर मजबूर हुई पड़ी है। पुलिस जो है अपनी हठधर्मिता पर अटल है और कहीं तक ना तो नेताओं की सुनवाई हो पा रही है, ना पत्रकारों की और ना ही किसी आम व्यक्ति की। तो ऐसे में आप पुलिस की कार्रवाई या पुलिस के व्यक्तित्व को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, 40 साल से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, लगभग 30 साल से हम लोग उधम सिंह नगर जनपद से और कुमाऊं मंडल से 40 से 45 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। इधर जो 1 साल से जो पुलिस का जो नकारापन आ रहा है और जो इस समय मातृशक्ति के साथ साथ पत्रकारों का जो उत्पीड़न कर रहे हैं और ये तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, ये हिल्टर शाही कर रहे हैं, ये जनरल डायर को भी मात कर दे रहे हैं। जनरल डायर का जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो हमने नाम सुना था कि जनरल डायर सबसे खतरनाक, सबसे जो है प्रशासक रहा है। ये उधम सिंह नगर जनपद बिल्कुल पुलिस जो है नकारापन हो चुकी है और कप्तान को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। हम चाह रहे हैं बिल्कुल हटा देना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारे पत्रकार सुरक्षित नहीं है। कोतवाली में जाकर आप कवरेज नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को पता बताएंगे तो उसके खिलाफ आप जो है धमकी देते हैं और आप सीसी, हम नहीं कह रहे हैं, आपकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, सीसी कैमरे में दर्ज है। हमारे साथ पहले भी हमारे पत्रकार साथी के उसके बेटे को पीटा गया, न्याय नहीं मिला, हाई कोर्ट में गए। इसी तरह अब रुद्रपुर के अंदर में पूरा जनपद के पत्रकार ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हर जगह दरवाजा खटकाया जा रहा है। न्याय की हम गुहार कर रहे हैं। एक हम लोग रात दिन हम पुलिस प्रशासन के लिए और जनता के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए हम काम करते हैं रात दिन। अगर हम ही जब उपेक्षित होंगे तो बाकी का क्या होगा? वास्तविक रूप से आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मातृशक्ति और अन्य जगह जो इस समय अपराध बढ़ा हुआ है, जगह जगह चरस बिक रहा है, जगह जगह जो है हर तरह का जो हमें कहें अपराध में जबरदस्त वृद्धि है। जब हम ही सुरक्षित नहीं है, जब हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है तो हम किसी सत्य और न्याय की उपेक्षा करते हैं। जी निशान जी, मगर हमें दुख किस बात का है, आपके गृह क्षेत्र में इस तरह के अधिकारी लोग काम कर रहे हैं और उत्पीड़न कर रहे हैं। इसको आप रोकिए, नहीं तो आने वाला चुनाव, इकाई चुनाव, अभी चुनाव आने वाले हैं, ऐसा ना हो कि पूरा जो पत्रकार साथी हैं नाराज हो जाएं, पूरा अल्टा पल्टी हो जाए, वो हम नहीं चाहते हैं।
इसलिए हमारा आग्रह है, पत्रकार प्रेस पत्र हम के नाते हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल हटाइए और ये अपराध पे अंकुश लाइए। आपकी जो लोकप्रियता घटती जा रही है और ये कुछ लोग अधिकारी लोग ये जो है इस तरह जो है तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, इस पे अंकुश लगाएं। मातृशक्ति क्या कर सकता हूँ, मैंने ठेका थोड़ा ले रखा है। एक जिम्मेवार अधिकारी कल को मैं कमाऊं मंडल पत्रकार अध्यक्ष कह दूं कि साहब पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या मैंने कोई ठेका थोड़ा लिया। इस तरह की भाषा प्रयोग करना एक इतने बड़े अधिकारी को शोभा नहीं देता है और माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। और आपके ये जो क्षेत्र है, आपका गृह क्षेत्र है, आप युवा मुख्यमंत्री जी इतने लोकप्रिय हैं, आपके नेतृत्व में। जैसा कि आपने कहा कि पत्रकारिता संगठन जो आप लोगों का बना है, अगर सच में कहा जाए कि संगठन का मतलब होता है परिवार, और अगर उसके ऊपर